नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट को असमान और अवसरवादी दिया करार। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री श्री किशन कपूर के निधन पर किया शोक व्यक्त। अनुमति आधारित जमीनों की जमाबंदी की ई-केवाईसी करने में मंडी जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर। जमीनों की जमाबंदी संबंधित ई-केवाईसी करना राज्य सरकार की व्यवस्था परिवर्तन और राजस्व कार्यों में सुधार करने की दिशा में परिवर्तनात्मक पहल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट असमानता को प्रदर्शित कर रहा है और बजट का एक बड़ा हिस्सा बिहार राज्य पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का और यहां की जनसंख्याओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल संशोधन करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश के महत्वपूर्ण मामलों जैसे बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती महंगाई को संबोधित करने की दिशा में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस वर्ग से संबंधित वित्तीय बाधाओं और उनसे संबंधित मुश्किलों को कम करने के लिए सेब के आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के बागवानों को राहत मिलती। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजट में प्रदेश में रेल विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में भी उल्लेख नहीं है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए मजबूत रेल विस्तार आवश्यक है, लेकिन इस मामले को भी नजरअंदाज किया गया है। राज्यों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की 1.5 लाख करोड़ रुपए की सीमा में बढ़ोतरी नहीं की गई है और हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए इससे संबंधित कठिन शर्तें राज्य के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को समाप्त करने के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश मुश्किल वित्तीय स्थिति को झेल रहा है, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष हानि हो रही है। इस वित्तीय घाटे को कम करने के लिए और प्रदेश की राजकोषीय स्थिरता के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बजट में इस तरह के पैकेज का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयकर छूट के रूप में मध्यम वर्ग को मिलने वाले लाभ में विलंब हुआ है, क्योंकि नए प्रत्यक्ष ढांचे के लाभों का उपयोग उपभोग और मांग को बढ़ावा देने के बजाय पिछले वर्षों में लगाए गए कर के रूप में देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह गरीब विरोधी और अवसरवादी बजट है जो भविष्योन्मुखी नहीं है। यह राहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ में मध्यम वर्ग के करदाताओं के द्वारा किए जा रहे योगदान के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा इस बजट में अगले सप्ताह नए आयकर बिल का भी उल्लेख है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र में चल रही समस्याओं जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य और आधुनिक कृषि पद्धति और बुनियादी ढांचे के लिए अपर्याप्त वित्त पोषण को संबोधित करने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट भारत की आवश्यकताओं के अनुसार समावेशी और सहायक वित्तीय योजना बनाने में विफल रहा है। इसमें बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें और असमानताओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए कोई समाधान नहीं दिया गया है। अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश भी एक ऐसे बजट के परिणामों से जूझ रहा है जिसमें आम लोगों की तुलना में संपन्न वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसा बजट बनाया जाए जो सभी नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को सही मायने में प्रतिबिंबित करे और समाज के सभी वर्गों का समान विकास और समृद्धि सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मंत्री श्री किशन कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका निधन आज सुबह पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ। वह 73 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए श्री किशन कपूर ने बहुमूल्य योगदान दिया है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए किए गए उनके कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। राजस्व कार्यों में सुधार से संबंधित राज्य सरकार की अभिनव पहल के सकारात्मक नतीजे अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। राजस्व अदालतों के माध्यम से लोगों के इंतकाल, निशानदेही जैसे मामलों का शीघ्रता से निपटारा हो रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी जमीन मालिकों की जमीन संबंधित अनुमति आधारित जमाबंदी की ई-केवाईसी करने की दिशा में भी प्रदेश के सभी जिले सराहनीय कार्य कर रहे हैं।
इससे किसानों का संपूर्ण रिकॉर्ड आधार नंबर के साथ लिंक हो जाएगा। अनुमति आधारित किसानों की जमीनों से संबंधित जमाबंदी की ई-केवाईसी प्रक्रिया को मंडी जिला में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मंडी जिला जमीनों की जमाबंदी ई-केवाईसी करने वाला प्रदेश का अग्रणी जिला बनकर उभरा है। मंडी जिला में अब तक सबसे ज्यादा 67% जमीन संबंधित खातों की ई-केवाईसी की जा चुकी है। चंबा जिला 65% के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि किन्नौर जिला 62% के साथ तीसरे स्थान पर है। बिलासपुर जिला में 59%, हमीरपुर में 61%, कांगड़ा में 34%, कुल्लू जिला में 60%, लाहौल स्पीति में 55%, शिमला में 54%, सिरमौर में 56%, सोलन में 31%, जबकि ऊना जिले में 58% और प्रदेश भर में कुल 52% जमाबंदी खातों की ई-केवाईसी की जा चुकी है। करसोग तहसील में 68% जमीन खातों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। सभी पटवार घरों में ई-केवाईसी करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। मैं अब्दुल, मैं करसोग जिला मंडी का स्थायी निवासी। मैं आज अपनी जमीन की केवाईसी करवाने आया था। केवाईसी इसलिए करवाई जाती है क्योंकि इससे जो है हमारे सारे काम ऑनलाइन किए जाते हैं, जिससे हमें पटवार खाने के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। इससे हमारा सारा डाटा ऑनलाइन अपलोड हो जाता है, जो कि एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम रितु है। मैं पुराना बाजार करसोग से डिस्ट्रिक्ट मंडी की निवासी हूँ। मैं यहाँ पर पटवार खाने में मैं अपनी जमीन की ई-केवाईसी करने आई थी, जो कि अभी हो चुकी है। इस ई-केवाईसी से हमें बहुत से लाभ मिले हैं, जैसे कि हमारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते थे, जिसके लिए हमें पटवारी या तहसील में जाना पड़ता था, जो कि हमारे लिए आसान हो चुका है, क्योंकि सरकार ने नई योजना लागू की है, जिससे हमें बहुत से लाभ मिले हैं। जैसे कि हमारा जितने भी डॉक्यूमेंट होगी, हमारा सारा काम ऑनलाइन ही हो जाएगा, जिससे हमारे पैसे और समय की बहुत बचत होगी, जिससे मैं सरकार की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारे लिए यह योजना आरंभ की। राज्य सरकार ने परिवर्तनात्मक पहल के अंतर्गत जमीनों की जमाबंदी की ई-केवाईसी करने और जमीन संबंधित रिकॉर्ड को डिजिटल करने के उद्देश्य से ई-केवाईसी मोबाइल ऐप तैयार की है, जिसमें आधार नंबर की मदद से जमीन मालिक के चेहरे की भी पहचान होगी। जमीन का पूरा रिकॉर्ड आधार नंबर के साथ लिंक किया जाएगा। जमीन की ई-केवाईसी होने से किसानों का भूमि संबंधित रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे जमीनों का पंजीकरण और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने में भी आसानी होगी। जमीनों की जमाबंदी संबंधित ई-केवाईसी करना राज्य सरकार की व्यवस्था परिवर्तन और राजस्व कार्यों में सुधार करने की दिशा में परिवर्तनात्मक पहल है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के भूमि मालिकों को मिलेगा। उन्हें पटवार घरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। भूमि मालिक कहीं पर भी आधार नंबर के माध्यम से अपनी जमीन से संबंधित रिकॉर्ड को ऑनलाइन देख सकेंगे। जमीन की ई-केवाईसी के बाद बैंकों से ऋण लेना आसान होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।